नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे के दौरान मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चा तेज हो गई है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष तकनीक और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात को केवल एक सामान्य कूटनीतिक बैठक के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इस मुलाकात के पीछे कई ऐसे रणनीतिक मुद्दे हैं जिनका असर भारत की विदेश नीति, रूस के साथ संबंधों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर पड़ सकता है। मॉस्को में हुई इस मुलाकात ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को कितना महत्व देता है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पारंपरिक और रणनीतिक रिश्तों को भी बनाए हुए है। यही संतुलन आज भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। एस जयशंकर लंबे समय से भारत की इसी स्वतंत्र विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते रहे हैं। रूस के साथ बातचीत के दौरान भी भारत का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना रहा है। पुतिन और जयशंकर की मुलाकात के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और रूस के बीच संवाद लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संपर्क केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि रणनीतिक संबंधों की निरंतरता का संकेत माना जाता है। भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी कई दशकों में विकसित हुई है। सोवियत संघ के समय से लेकर आज के रूसी संघ तक दोनों देशों ने कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ संवाद बनाए रखा है। रक्षा क्षेत्र में रूस भारत के प्रमुख साझेदारों में रहा है। भारतीय सैन्य प्लेटफॉर्मों में रूसी मूल की तकनीक और प्रणालियों की बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही भारत अब रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दे रहा है। इसलिए रूस के साथ संबंधों का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब बातचीत केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि तकनीकी सहयोग, संयुक्त उत्पादन, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य की रक्षा आवश्यकताओं तक फैल चुकी है। रूस के साथ भारत के रिश्तों में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका भी पिछले कुछ वर्षों में बेहद महत्वपूर्ण हुई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत ने अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की नीति अपनाई है। रूस के साथ ऊर्जा व्यापार इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा आपूर्ति भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मॉस्को में उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार और भुगतान व्यवस्था जैसे मुद्दे स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने की दिशा में भी दोनों देशों के सामने कई अवसर और चुनौतियां हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन व्यापार संतुलन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत रूस को अधिक भारतीय उत्पाद निर्यात करना चाहता है, जबकि रूस से भारत की ऊर्जा और अन्य आयात जरूरतें काफी बड़ी हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक संतुलित और विविध बनाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और अन्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए रूस में संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं रूस के लिए भी भारत एक विशाल बाजार है। इस दृष्टि से दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत आर्थिक संबंधों के नए रास्ते खोल सकती है। इस मुलाकात का एक बड़ा पहलू वैश्विक भू राजनीति भी है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और भुगतान प्रणालियों पर पड़ा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। भारत का लगातार यह कहना रहा है कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। भारत ने अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि भारत एक ही समय में रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान
खाड़ी देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। जयशंकर की मॉस्को यात्रा इसी बहुआयामी विदेश नीति को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत के लिए रूस केवल एक रक्षा साझेदार नहीं है। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक संपर्क जैसे कई क्षेत्र भी हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में रूस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और रूस के लिए भारत एशिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र, समुद्री संपर्क, उत्तरी समुद्री मार्ग और यूरेशियन कनेक्टिविटी जैसे विषय भी भविष्य में दोनों देशों के सहयोग का हिस्सा बन सकते हैं। भारत और रूस के बीच कनेक्टिविटी की चर्चा में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण है। यह परियोजना भारत, ईरान, रूस और अन्य देशों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग के रूप में देखी जाती है। यदि इस तरह की कनेक्टिविटी परियोजनाएं मजबूत होती हैं, तो भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और यूरोप तथा मध्य एशिया तक पहुंच के नए विकल्प विकसित हो सकते हैं। जयशंकर और पुतिन की मुलाकात के संदर्भ में मध्य एशिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है और रूस इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली शक्ति रहा है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की स्थिति जैसे मुद्दों पर भारत और रूस के बीच संवाद महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियां भारत, रूस और मध्य एशियाई देशों के लिए सुरक्षा चिंता का विषय रही हैं। दोनों देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उच्च स्तरीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अलावा एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका भी भारत रूस संबंधों के व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच अपने जटिल संबंध हैं, वहीं रूस और चीन के बीच पिछले वर्षों में रणनीतिक निकटता बढ़ी है। इसके बावजूद भारत रूस के साथ अपने स्वतंत्र संबंध बनाए हुए है। भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि किसी भी देश के साथ उसके संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे बढ़ाता है और रूस के साथ संवाद को बनाए रखना इसी नीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ रूस भी भारत को एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखता है। रूस के लिए भारत एशिया और वैश्विक दक्षिण में एक प्रभावशाली देश है। भारत की आर्थिक ताकत, विशाल बाजार और रणनीतिक स्थिति रूस के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों देशों के रिश्ते बदलती वैश्विक व्यवस्था में नए आयाम हासिल कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एस जयशंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट और आत्मविश्वासी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया है। वह कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। रूस के साथ संबंधों के मामले में भी यही दृष्टिकोण दिखाई देता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, क्वाड जैसे मंचों में सक्रिय है, इंडो पैसिफिक में भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ ही रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को भी बनाए रखता है। यही संतुलन भारत को वैश्विक कूटनीति में एक अलग स्थान देता है। मॉस्को में पुतिन और जयशंकर की बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी मुलाकातें दोनों देशों को बदलती परिस्थितियों पर सीधे विचार विमर्श का अवसर देती हैं। जब वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ता है, तब शीर्ष स्तर का संवाद गलतफहमियों को कम करने और सहयोग के रास्ते तलाशने में मदद करता है। भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। भारत ने किसी भी पक्ष के साथ अपने संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए और लगातार सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा। भारत की यही कूटनीतिक स्थिति उसे अलग अलग शक्तियों के बीच बातचीत का एक संभावित माध्यम भी बनाती है। हालांकि किसी भी मध्यस्थता की भूमिका को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। भारत की प्राथमिकता हमेशा अपने